हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रायिकता से। प्रायिकता की जो विविध एक्सरसाइज है वो हमारे पास चल रही थी। हमने उसके पिछले जो वीडियो थे उनमें क्वेश्चन नंबर 21 तक सोल्व कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा में अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया है कि यदि किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्न है, तो जहां के कोई संख्या है तो हमें k का मान ज्ञात करना है और प्रोबेबिलिटी गिवन है उनकी हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहां से दिया गया है, क्या दे रखा है, यहां से हमारे पास कहा गया है कि p x बराबर r वह इक्वल है, किसके इक्वल है यदि हम देखें तो यहाँ दे रखा है k, फिर आया है हमारे पास 2k, फिर है हमारे पास 3k और उसके बाद में है हमारे पास 0। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग बातें कही गई है। ये कहा गया है x बराबर 0 पे, r बराबर 0 या x बराबर 0, ये कहा गया है। अच्छा, यहाँ x दे रखा है, ठीक है, तो x बराबर 0 ये कहा गया है हमारे पास x बराबर 1 के लिए, और उसके बाद में ये कहा गया है x बराबर 2 के लिए, और ये कहा गया अन्यथा, मतलब किसी अन्य के लिए। अब इसमें जो कहा गया है वो हम बात करते हैं। हमारे पास यहां से कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यही सबसे पहली बात। यदि मैं इसका प्रायिकता बंटन बनाता हूं तो देखो, इसका प्रायिकता बंटन से ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि हम इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो प्रायिकता बंटन में हम यहां से देखेंगे, यहां आ गया px x, ठीक है, यहां आ चुका px x की वैल्यू हमारे पास 0, फिर है 1, फिर है 2 और फिर है हमारे पास अन्यथा। यहां से देखें तो इसकी प्रायिकता है k, ये है 2k, ये है 3k और इसकी प्रायिकता है ये 0। अब हमें ये पता है कि यदि मेरे पास प्रायिकता बंटन है तो उस प्रायिकता बंटन है तो हम उन प्रायिकता बंटन में जो भी हमारे पास प्रायिकताएं आ रही है उन सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो क्या होना है, 0 होना है। तो हम यहां से ऐसे कहेंगे कि चूंकि कि सिग्मा px वो किसके बराबर होना है, 1 के बराबर, सभी प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होना है, 1 के बराबर होना है। तो यहां से हमारे पास सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होना है। तो ये क्या बनेगा कि k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल टू आ चुका है किसके, 1 के। यहां से यदि हम देखें तो ये बना 6k इक्वल टू आया 1 और k इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 1/6। तो k की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कहा गया है कि इसका, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके दूसरे भाग के लिए हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन इक्वल टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल हमें 2 ज्ञात करना है। तो यदि हम यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन 2 के लिए निकालें तो लेस देन 2 का मतलब हो गया 2 से कम। 2 से कम के लिए देखें तो केवल और केवल क्या आएगा कि x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए। यहां से हम इसकी प्रायिकता देखते हैं तो क्या है, k प्लस हमारे पास आ चुका है 2k, यहां से 3k और 3 इंटू आ चुका है 1/6 और आंसर आ चुका है 1/2। उसके बाद में इसी भाग में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल क्या पूछा गया है, 2, मतलब x लेस देन इक्वल 2, ये भी शामिल है। अब कौन शामिल हो गया इसमें, 2 भी शामिल हो गया। तो ये आ रहा है k प्लस 2k प्लस 3k, तो ये हो चुका है हमारे पास 6k और यहां से आ चुका है 6 इंटू 1/6 इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 1। उसके बाद में पूछा गया इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2 या 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2 या 2 से बड़ा देखें तो ये वाला भाग आ रहा है। तो यहां से यदि हम देखें तो 3k और प्लस क्या आ रहा है 0, अन्यथा जो भी कोई संख्या आती है उसके लिए 0 आएगा। तो यहां से आ चुका है हमारे पास 3k, k की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 इंटू 1/6 इक्वल टू आ चुका है 1/2। तो
तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की, जो है कि है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास कहा गया है एक यादृच्छिक चर x के सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है। ऋणोत्तर पूर्णांक मान का मतलब है कि हमारे पास x के जो वैल्यू आएंगे वो सभी के सभी हमारे पास पॉजिटिव होंगे। ऋणोत्तर मान पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है तथा चर x की मान r के ग्रहण करने की प्रायिकता अल्फा अनुपात r के समानुपाती। हमें कहा गया है कि जो चर है उस चर का जो मान है r, उसके ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वह है क्या है, अल्फा की पावर r के समानुपाती है। जहां अल्फा का मान 0 से लेके 1 तक है, तब हमें कहा गया है p x बराबर 0 ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 23 हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r, इसके मान ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वह समानुपाती है। किसके समानुपाती है, अल्फा की पावर किसके, r के समानुपाती है। यदि हम ये समानुपाती वाला साइन हटाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आएगा और वह स्थिरांक मैंने लिख दिया k से। तो k इंटू अल्फा की पावर क्या आ गया, r आ चुका है। अब हम कहेंगे कि जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो यदि r का मान 0 होता है तो p x बराबर क्या आया, 0 इक्वल टू क्या आया, k इंटू अल्फा की पावर 0 और इक्वल टू आ चुका है k। यही है। अब हमें यहाँ याद जो करना है वो करना है p x बराबर 0। अब आपको पता है कि यदि मैं x बराबर 0 से या x बराबर जो r है या x का जो मान है उस x के मान के ये जो यादृच्छिक चर x है उसके संगत उनकी प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं, तो उनकी सभी प्रायिकताओं का जो योग है वह योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ, चूंकि p x बराबर 0 प्लस p x बराबर 1 प्लस p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 3 और प्लस डैश 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इनकी सभी की प्रायिकताओं का योग किसका होगा, 1 के बराबर। यहां से देखें तो यहां से हमारे पास मान क्या आ रहा है, k x बराबर 0 के लिए क्या आया, k x बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा, r की जगह क्या रख देंगे 1, तो k अल्फा प्लस उसके बाद में k अल्फा स्क्वायर प्लस उसके बाद में k अल्फा क्यूब प्लस डैश 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 जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की। 1 से 1 यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, पेंसिल, यहाँ से यहाँ तो k ही है तो यहाँ से सब में से k कॉमन लेते हैं, k कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डैश 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 और इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये वैल्यू आ रही है 1। यदि मैं ये सीरीज देखूं तो ये हमारे पास एक जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अगर गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो हम कहेंगे कि चूंकि जीपी में यदि s इनफाइनाइट देखें तो वह s इनफाइनाइट इक्वल होता है a अपॉन 1 माइनस r के। a अपॉन 1 माइनस किसके होगा, r के। तो यहां से देखते हैं तो k इंटू 1 अपॉन यहाँ r की वैल्यू आएगी अल्फा, a की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू आ चुका है 1। यहां से यदि मैं k की वैल्यू देखूं तो k बराबर आ चुका है 1 माइनस अल्फा और k किसका मान है, p x बराबर 0 का। तो मैं यहां से इसलिए लिखूंगा कि इसीलिए p x बराबर 0 वह इक्वल आ चुका है किसका मान के, 1 माइनस अल्फा, और ये हमने मान ज्ञात कर लिया है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो 24 में देखो हमारे पास क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है
कि माना कि x एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3 और x4 इस प्रकार ग्रहण करता है कि ये हमारे पास दिया गया है और चर x का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो देखो यहां से हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर x का मान, यादृच्छिक चर जो चर है उसका x का मान दे रखा है और x बराबर किसके आ रहा है, x1, x2, x3 और x4। ठीक है, ये हमारे पास मान है। और यहां से देखें और भी जो दे रखा है वो देखते हैं। तो वह हमारे पास गिवन है 2 इंटू पी x बराबर x1 प्लस इक्वल, यहां से है 3 इंटू पी x बराबर x2 इक्वल, उसके बाद में यहां से है 4 इंटू पी x बराबर x3 और इक्वल, ये यहां से है 5 इंटू पी x बराबर x4। यदि मैं यहां से इन सभी को किसी एक स्थिरांक के बराबर मान लेता हूं, जैसे मैंने किसके बराबर माना, k के, तो इसीलिए यहां से p x बराबर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2, ऐसे ही p x बराबर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3, ऐसे ही p x बराबर x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/4, ऐसे ही p x बराबर x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/5। ये इनकी प्रायिकताएं आ चुकी है। हमें पता है कि इन सभी की प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना आना है, 1 आना है। यदि हम इसकी प्रायिकता बंटन बनाते हैं तब भी वहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। हम कहेंगे कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x4, इसका जो मान है वह किसके बराबर आना है, 1 के बराबर आना है। क्यों, क्योंकि यादृच्छिक x का मान जो है वह x1, x2, x3, x4 है और इनकी जो संगत प्रायिकता है वो ये आ चुकी है। तो यादृच्छिक चर के जो संगत प्रायिकता है उनके सभी का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका योग किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो अब हम जोड़ते हैं इनको, यहां से आया k/2 प्लस k/3 प्लस k/4 और प्लस आ चुका है k/5, वो इक्वल आ चुका है 1 के। यहां से एलसीएम देखें तो एलसीएम आता है हमारे पास 60 आएगा। एलसीएम कितना आया, 60 आता है। तो यहाँ से आया 30 के, यहाँ से आया हमारे पास 20 के, यहाँ से आया हमारे पास 15 के और यहाँ से हमारे पास आता है 12 के और इक्वल टू क्या आ चुका है 1। ठीक है, इसको कहाँ ले जाए, उधर। तो यहाँ तो हमारे पास यदि हम इनको ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, 30, 50, 65 और 65, 2 67 और 77। तो यहाँ से आया 77 के इक्वल टू आया 60 और जो k की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 60/77। अब क्या पूछा गया है, प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे इसलिए प्रायिकता बंटन, यदि प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं तो देखो प्रायिकता बंटन हमारे पास क्या आएगा, यहां से ये है हमारे पास x और यहां से है px, x में x1, x2, x3 और x4। अब x1 देखें, x1 किसके इक्वल है, k/2 के, k की वैल्यू क्या है 60/77, तो k/2 हो गया हमारे पास 30/77। ठीक है, उसके बाद में देखें तो अगला है k/3, तो यहां से आ गया 20/77। अगला है k/4, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 15/77। इससे अगला है हमारे पास k/5, तो ये आ जाएगा 12/77। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ चुकी है, प्रायिकता बंटन आ चुकी है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का। और वह क्वेश्चन है हमारे पास यहां से 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है
कि एक न्याय सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है। यदि मेरे पास एक न्याय सिक्का है तो उस न्याय सिक्के को मैं तब तक उछालता हूं जब तक मेरे पास या तो एक चित आना चाहिए या फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 पट आना चाहिए। इसका मतलब अब हम उस सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, 5 पट आने तक उछालते हैं तो कितनी बार उछालेंगे, कम से कम 5 बार उछालेंगे। यदि अक्ष के सिक्कों के उछालों की संख्या को निरूपित करता है तो अक्ष का हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। मैं कहूंगा कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यदि यहां से चित आने की प्रायिकता देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच इक्वल टू, चित को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आएगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। ठीक है। अब हम बात कहा है कि एक सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने को, तो हम कहेंगे x एक यादृच्छिक चर है जो सिक्कों की उछालों की संख्या को निरूपित करता है, संख्या को निरूपित करता है। तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान देखें तो x का मान क्या क्या आएगा, यदि हमारे पास एक सिक्का है तो उस पे एक चित या 5 पट आने तक उछाला जाता है, इसका मतलब हम इसको कितनी बार उछालेंगे, 5 बार उछालेंगे। तो x आने का मान हो गया, 1 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं और 5 बार उछालते हैं। ये हुई बात। अब हमारे पास हमें इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। देखो P, अब देखो यहां से एक कब तक उछाला जाता है उसके लिए हम एक प्रतिदिश समिष्ट में यहां से एक रफली तरीके से आपको बताता हूं, जिसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये S है और ये प्रतिदिश समिष्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या क्या उछाल आ सकती है, या तो वह सबसे पहली बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, तब 1 बार उछाला जाएगा। यदि 2 बार उछालता है तो उसके बाद क्या आएगा, टी और हेड आएगा, मतलब चिता ने आना है उसमें। या 3 बार उछालता है तो टी और क्या आएगा, एच आएगा। यदि 4 बार उछालता है तो क्या आएगा, टी और क्या आएगा, एच आएगा। यदि वह 5 बार उछालता है तो या तो उसके 5 पट आ सकते हैं या 4 पट आने के बाद में एक चित आ सकता है। तो देखो 5 बार उछालता है तो टी एच, या फिर उसके पास कंडीशन बन सकती है टी और टी, मतलब 4 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, या फिर पांचों बार हमारे पास क्या आया, टेल आया। तो ये कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो हम कहेंगे कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। x बराबर 1 के लिए हमने चेक कर लिया, अब x बराबर 2 के लिए देखते हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ th, तो इसकी प्रायिकता 1/2 गुणा 1/2 मतलब 1/4 आ चुका है। उसके बाद में देखें तो px बराबर 3, तो ये प्रायिकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और h, यहां से देखें तो हमारे पास 1/2 की पावर आ जाएगी 3, इसका मतलब हुआ 1/8। उसके बाद में देखें तो px बराबर हमारे पास है 4, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगा टी और h, यहां से देखें तो 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर किसके लिए, 5 के लिए। तो इसमें आएगा 2 बातें आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन कौन सी, टी एच, या फिर हमारे पास आएगा टी और टी। इनकी प्रायिकता इसकी और इसकी दोनों की प्रायिकता समान है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/2 की पावर क्या आया 5। यहां से देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/16 ही आएगी। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं और प्रायिकता बंटन बनने के बाद में हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रायिकता बंटन बनाते हैं। हम कहेंगे प्रायिकता बंटन, यदि प्रायिकता बंटन देखते हैं तो प्रायिकता बंटन में हमारे पास यहां से आएगा, देखो क्या क्या आता है,
ये हुआ x, ये हुआ px, यहाँ 1 2 3 4 और 5। 1 के लिए देखें तो प्रायिकताएं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/16। अब हमें मादे ज्ञात करना है, तो हमें पता है मादे इक्वल टू क्या होता है, मादे x बराबर, x से रिप्रेजेंट करते हैं मादे को, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से मादे बराबर क्या होगा कि सिग्मा xi डॉट क्या होगा pxi, तो वो ही करते हैं। तो यहां से 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/16 प्लस 5 इंटू 1/16। यहां से देखें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 और प्लस 5 बट्टा क्या आ चुका है 16। सभी का एलसीएम देखें तो हमारे पास आएगा 16, यहां से 8 प्लस इसमें भाग दिया 6 प्लस 4 और प्लस आ गया 5। जोड़ते हैं तो 16 6 22, 22 4 हो चुके हैं हमारे पास 26, 16 6 22 4 26 और 26 5 31। तो यहां से हमारे प्रायिकता आई 31/16। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। हमारे पास इसी क्लास के साथ प्रायिकता का जो टॉपिक था आरबीएसई बोर्ड बुक से वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे हम उनमें समाकलन या इंटीग्रेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।